हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो सुबह के कामों के साथ मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों सुबह हम 5 बजे सो कर के जागे थे, तो हमारा सारा काम हो गया है। झाड़ू लग गई, चूल्हा की पुताई हो गई और बर्तन भी धुल गए। पूरे घर में हमने झाड़ू लगाई और उसके बाद में फिर हम आ गए हैं अपनी रसोई में। तो इधर जो अभी आप लोगों को हम दिखा रहे थे, तो ये दूध गड़वे पे हमने शाम को दही बनने के लिए रख दिया था, दूध जमने के लिए। तो ठंडी की वजह से जमा नहीं है, तो फिर हमने उसी में रख दिया है। उसी में हल्की हल्की आग है, तो दोपहर तक जम जाएगा, तब हम मट्ठा फेरेंगे। और इधर हमने कर लिया है पानी गरम, और फिर उसी भगोने में हम ये दूध पकने के लिए रख रहे हैं। और पानी हमने इसलिए गर्म किया है क्योंकि जिस दोहनी पे हम दूध पकाते हैं, यानी कि मटकी पे, तो जब हम कल दूध गड़वे पे दूध पकने के लिए रखे थे, तो आग ज़्यादा डाल दी थी दूध गड़वे में। तो आग की वजह से दूध मटकी से बाहर हो गया, बहुत ज़्यादा दूध फैल गया था, तो मटकी ख़राब हो गई है। तो उसी मटकी को धुलना है। देखिए ये किस तरह से ख़राब हो गई है। तो ये गर्म पानी से ही साफ़ होगी, क्योंकि इतने दिन से इसमें दूध पकता रहा है, तो ये मटकी पूरी घी से सेज गई है इस वजह से। तो इसको हम साफ़ कर देते हैं। और आज हमको बनाना है पनीर। तो पनीर के लिए हम दूध पका रहे हैं। दूध हमारा पक रहा है, अम्मा हमारी देखे हैं दूध को, और हम भी बैठे हैं पास में। तो इधर हमारी मटकी साफ़ हो गई है और तब तक ये दूध देखिए पक रहा है। और दूध के मतलब पनीर बनाने के लिए भी पानी हमने गर्म किया है, और अम्मा के दे दिया है ये लहसुन और प्याज। तो अम्मा इसकी तैयारी करेंगी और हम कर रहे हैं पनीर की तैयारी। तो देखिए दूध हमारा उबल गया है, और इसको ठंडा नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का ठंडा हो जाएगा, तब इसमें हम डालेंगे टाटरी। और इधर हमने चावल बनने के लिए रख दिया है पानी। तो दूध हम नहीं फाड़ते हैं, ना हमारे घर में भैया फाड़ते हैं, ना तो अम्मा फाड़ती हैं, कोई नहीं फाड़ता है दूध। और ये दादा हैं हमारे, और अभी तक तो नहीं फाड़ते रहे हैं, लेकिन अब 2-4 बार फाड़े हैं। तो ये देखिए इसमें डाल दी है टाटरी पानी, गर्म पानी में, और ये दादा हमारे दूध फाड़ दिए हैं। तो बस थोड़ी देर ऐसे इसको चलाते रहेंगे, ये अभी फट जाएगा, देखना। ये देखिए दूध फट गया है। और जब भी खाने का मन होता है तो किसको बुला के लाया जाए, घर पे फाड़ लिया जाता है। और जब घर पे दूध नहीं होता है तो फिर बाहर से लाया जाता है। और ये जो दूध फाड़ा गया है, तो अब इसी को हम इस कपड़े में, सूती कपड़े में डाल के रख रहे हैं। तो इसका जो पानी है वो निकल जाएगा, और ये जो दूध है फट गया है, ये ठंडा होने तक इसको हम इसी कपड़े में बांध करके रख देते हैं। और भैया बनाएंगे, हम दूसरा काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं। और हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा काम है कि हम सुबह से काम करते करते हमको शाम हो जाती है, काम हमारे ख़त्म नहीं होते हैं। और हम औरतों की ज़िंदगी में तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, ज़िंदगी भले ही ख़त्म हो जाए, काम नहीं ख़त्म होंगे। तो देखिए इस तरह से बांध करके रख दिया है हमने। और इसके ऊपर हम रख देंगे प्लेट, और प्लेट के ऊपर फिर हम पत्थर रख देंगे, या तो सिलौटी रख देते हैं जिसमें मसाला पीसा जाता है, या तो फिर ये रोटी बेलने वाला तिवाई। तो इसी को हमने रख दिया है। और अब हम कर लेते हैं दूसरी तैयारी। तो इधर अम्मा को हमने लहसुन और प्याज पहले दे दिया था काटने के लिए, तो सुहानी को लेकर बैठी हैं, तो इसकी तैयारी हम ही कर लेते हैं। और इधर चावल के लिए भी पानी गर्म कर लिया है हमने, चावल बनने के लिए। तो देखिए पनीर को निकाल लिया है कपड़े से, अब इसको डाल रहे हैं पानी में ठंडा होने के लिए। और इधर हमने ये लहसुन, अम्मा ने और हमने मिलके लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च ये सब तैयार कर लिया है। तो अम्मा हमारी मसाला पीसेंगी, तैयार कर रही हैं, ये देखिए। और हम दूसरा काम करेंगे, और भैया हमारे बनाएंगे। सभी लोग एक एक काम करेंगे तभी काम हो पाते हैं। और वैसे तो हम ही खाना बनाते हैं, या तो अम्मा बनाती हैं, लेकिन जब पनीर वगैरह बनाना होता है तो हम भैया से बनवाते हैं। ये बहुत अच्छा पनीर बनाते हैं, बिल्कुल हलवाई की तरह। हलवाई कोई बाहर से थोड़ी आते हैं, इंसान ही बनाते हैं। तो भैया हमारे बहुत ही अच्छा पनीर बनाते हैं।
भैया बना रहे हैं पनीर और अम्मा हमारी कर रही हैं आटा की तैयारी, आटा गूंदने जा रही हैं। और हम आ गए हैं आंगन में। तब तक अम्मा हमारी आटा गूंदेगी, तब तक हम कर देते हैं सुहानी के मालिश। और ये तो हमारा डेली का काम है, सुहानी के मालिश करना, मीठी को तैयार करना, क्योंकि ये भी अपने मन से अभी नहीं तैयार हो पाती है तो इसको भी देखना पड़ता है और सुहानी के मालिश भी करना पड़ता है। गर्मी के मौसम में तो 2-3 बार मालिश हो जाती है, लेकिन सर्दी में तो सिर्फ एक ही बार हो पाती है मालिश। और टाइम लगा तो 2 बार कर देते हैं, नहीं तो बस 1 बार मालिश हो पाती है, क्योंकि इतना छोटा दिन होता है और हज़ारों काम हो जाते हैं करने के लिए। ये करो वो करो, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो इनके हमने मालिश करके इनको सुला दिया है। मालिश करने के बाद ये तुरंत सो जाती है, तो इसको सुला दिया है। और इधर हम आ गए हैं रसोई पे। तो यहाँ पे भैया ने बना दिया है पनीर और अम्मा हमारी बना रही हैं पूड़ी। वैसे तो रोटी अच्छी लगती है पनीर के साथ में, लेकिन भैया बोल रहे थे कि पूड़ी बना लो। और हमने नहाया नहीं है अभी, हमको नहाना है और अम्मा को बनाना है आज सिठौरा, इस वजह से पूड़ी ही बन रही है। रोटी में थोड़ा टाइम लगेगा तो पूड़ी जल्दी हो जाएंगी और फिर सिठौरा बनाएंगी अम्मा। और हमको फिर बहुत सारा काम करना है, सबसे ज़्यादा तो कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए। और इधर हमने दादा को दे दिया है खाने के लिए, तो पनीर, चावल और पूड़ी। पुलाव बनाने वाले थे लेकिन पुलाव नहीं बनाया, अम्मा बोल रही थी सादी चावल ही बना लो। और मीठी भी हमारी खाने के लिए मांग रही है, तो इसको भी हम खाने के लिए दे देते हैं। भैया को भी दे दिया है। तो इधर देखिए अब हम अम्मा हमारी बेल रही हैं और हम सेक रहे हैं पूड़ी। ये देखिए फूली फूली पूड़ी हमारी बन रही है। तो आइए आप लोग भी खा जाइए गर्मा गर्म पूड़ी और पनीर। और अब हम पूड़ी बनाने के बाद में हम सभी लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद में अम्मा तो हमारी सिठौरा बनाने लगेंगी, हम कपड़े धुलेंगे। बहुत सारा काम रहता है हमको यहाँ पे, और हम औरतों की ज़िंदगी में काम ही काम है, पता नहीं कब ख़त्म होंगे। तो देखिए ये लग गई है थाली भैया के लिए और हमने अपने लिए भी लगा ली है। तो आइए आप लोग खा लीजिए, देखिए। और फिर मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। तो जब तक हमने खाना खाया और अम्मा हमारी बना लिए सिठौरा। ये जो मसाला होता है किराना वगैरह, गरी, छुआर, मखानी, ये सब हम लोगों ने शाम को काट के रख लिया था, सिर्फ बनाना बाकी था। तो जब तक हम खाना खा रहे थे तब तक अम्मा हमारी बोली कि चूल्हा जल रहा है तो लाओ हम उसी में बना लें। और हमने आप लोगों को ये सिठौरा बनाने का वीडियो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि 2 बार हम ऑलरेडी इसको डाल चुके हैं, सिठौरा वाला वीडियो पूरा, इस वजह से नहीं दिखाया। तो ये इतना ही बनाया गया है हमारा और 2 बार पहले बन चुका है, इस वजह से ये लास्ट का है। सामान बचा हुआ रखा था यही किराना, तो अम्मा ने बना दिया। और फिर सिठौरा को रखने के बाद हम आ गए हैं यहाँ नहा कर के छत पे। तो ये साइड में संध्या का घर है, तो जब हम छत पे आते हैं तो उन्हीं के यहाँ बातें करने लगते हैं। तो हमारी मीठी भी आ गई है और यहीं पे हम डाल देते हैं कपड़े। और ये करीब 3 बजे का टाइम है, 3:30 का। तो जो सूख गए हैं कपड़े तो उनको हम हटा दे रहे हैं और ये कपड़े डाले दे रहे हैं। और अभी ये हमको धान समेटने हैं यहाँ पे, ये धान फैले हुए हैं और बादल जैसा है। तो अम्मा बोल रही थी कि छत पे जाना तो धान समेटे आना, नहीं तो कहीं बारिश ही ना होने लगे, क्या भरोसा। तो अब हम समेटेंगे धान और फिर इसके बाद में हम अपने बाल बांधेंगे। यही सब काम बना रहता है, पूरा दिन तो हमारा बीत ही गया यही सब करते करते। और सिठौरा हमारा अभी जमा नहीं है, जब जम जाएगा तब उसको भी काट के रखना है। तो देखिए हम धान समेट रहे हैं। और दोस्तों बस ऐसे ही काम करते करते हमारा पूरा दिन निकल जाता है। सुबह हम 5 बजे सो कर के जागे थे, 5 बजे हमारी आँख खुली थी। तब से हमने चूल्हा की पुताई की, बर्तन तो अम्मा ने धो दिए, झाड़ू लगाई और फिर आप लोगों को दिखाते ही रहे कितना काम। वीडियो तो केवल 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है, लेकिन काम करते करते तो पूरा दिन निकल जाता है। तो दोस्तों धान हमारे एक करके हमने लगा दिए हैं, इकट्ठा कर दिए हैं और इनको बोरी में भरेंगे। तो बोरी में दादा हमारे भर के ले जाएंगे क्योंकि इनको कल कुटवाना है, इस वजह से। तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। और आप लोग हमारा इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आगे भी हमारा इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों
आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, जय माता।